माध्यम से हम सबको एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस साल के 10वें महीने के पहले इतवार के दिन परमेश्वर ने हमें जीवितों के देश में रखा और परमेश्वर का आराधना करने का मौका दिया, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, मरे हुए लोग और मौनता में रहने वाले लोग कभी परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं करते हैं, बल्कि जो जीवित है वो परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हम सबको परमेश्वर ने जीवित रखा ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में उसकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सके। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने खास वचन पिछले रात को मेरे जीवन में डाला। उस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से रात भर बात कर रहे थे। परमेश्वर बार बार उस वचन को मेरे जीवन में डाल रहे थे और बहुत सारी बातें परमेश्वर उसमें से मुझे निकाल कर बता रहे थे। जब आशीष भाई आज के वचन के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो उसी वचन को लेकर आशीष भाई ने भी उस वचन को लेकर हालेलुया प्रार्थना किया। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की महान योजना है उस वचन के प्रति। आज परमेश्वर मुझसे, आपसे, हमारे कलीसिया के लोगों से परमेश्वर उस वचन से बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ेंगे। वहां पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों को हमारे जीवन के लिए लिख कर रखा है। आप में से कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय उसका 9वां पद। परमेश्वर के आत्मा आज हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत है। धन्यवाद प्रभु, आपको भी बहुत आय से आशीष दे और भी परमेश्वर का वचन को पढ़कर परमेश्वर के आशीषों को बच्चे आप ही प्राप्त करें। पौलुस पत्री लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, किसी के कानों से सुनी नहीं, किसी के आंखों से देखी नहीं, किसी के चित्त में चढ़ी नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आज सन 2024 के 10वां महीने के पहले इतवार के दिन, रविवार के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए जो बना कर रखा है, मेरे लिए जो तैयार करके रखा है, किसी के कानों से सुना नहीं है। अर्थात परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए तैयार किया है वो किसी के कानों में आज तक नहीं पड़ा है। उससे बढ़कर एक बहुत आयत की आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। वो बातें जो है परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए, आपके लिए तैयार किया है, वो किसी के आंखों से देखी नहीं है। आज तक जो बातें परमेश्वर के आत्मा ने हमारे जीवन में जो बातें प्रकट करना चाहा, शायद थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से परमेश्वर के आत्मा ने हमारे जीवन में प्रकट किए होंगे, लेकिन परमेश्वर यूं कहते, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते, सन 2024 के पहले इतवार के दिन से लेकर आज तक जितनी भी वायदा परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ किया है, उन तमाम वायदाओं को पूरा करने का समय परमेश्वर का आ गया है। मेरे और आपके जीवन में किसी के कानों से ना सुना हुआ बातें, किसी की आंखों से ना देखी हुई बातें और किसी के चित्त में न चढ़ी हुई आशीषों के बातें जो परमेश्वर ने तैयार कर रखा है, वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर इस 2 महीने में, 10वां, 11वां, 12वां महीने में, इस 3 महीने के अंदर भीतर हमारे जीवन में परमेश्वर उंडेलने वाला है। आपको याद होगा दिसंबर महीने के, पिछले साल के दिसंबर महीने के 31 तारीख को जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर के आत्मा योवेल नबी के द्वारा
उसी वचन से हमसे बातचीत किया था कि अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। जितने भी बातें हमारे जीवन से जाती रहा, जितने भी चीजें शैतान ने हमसे, हमारे शत्रु ने हमसे छीन लिया था, उन तमाम चीजों के भरपाई परमेश्वर करने वाला है और अंत में हमारा आशा पूरी हो जाएगी। ये वचन परमेश्वर की आत्मा ने हमारे लिए, हमारा कलीसिया के लिए दिया था। आज सुबह का वक्त परमेश्वर इस बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। चंद समय, चंद दिन रह गए हैं, चंद महीने रह गए हैं ये साल पूरा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने जिसने हालेलुया जो वायदा किया है वो वायदा पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और परमेश्वर है, वो पूरा ही करेगा। हालेलुया। आज सुबह का वक्त इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब बाइबल की ओर मुड़कर देखते हैं, हमें कई लोगों को कई लोगों को देख पाते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, जो जिसके कानों से कभी सुना ही नहीं। ऐसे के व्यक्ति है, एक स्त्री है जिसका नाम है रूत। रूत के विषय में परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि वो मोवाब नामक देश से आती है। जब मोवाब देश के विषय में जब हम पढ़ते हैं, लूत के हालेलुया बेटी के द्वारा पैदा हुआ एक वंश थे और उस वंश के विषय में लूत और उसके बेटी को परमेश्वर इस प्रकार श्राप देते हैं, 10वां पीढ़ी तक वे परमेश्वर के सम्मुख में आ नहीं सकते, वो परमेश्वर के भवन में आ नहीं सकते हैं। वो दुनिया के नजरों में हालेलुया निंदित लोग थे, अपमानित लोग थे और वो उनके सोशल स्टेटस, लोगों के बीच में, समाज में उनका कोई हालेलुया इज्जत नहीं थे। कोई उसके हालेलुया, कोई उन्हें अपने हालेलुया समाज में उन्हें मिलाना नहीं चाहते, उनसे कोई बात करना नहीं चाहते। लेकिन वहां पर इस प्रकार पढ़ा जाता है, नओमी एक यहूदी, एक इस्राएली स्त्री उसके देश में चले जाती है और अपने बेटों के लिए उस स्त्री को ब्याह कर लेते, रूत नामक। और उस नओमी के दोनों बेटे मर जाते हैं और वापस अपने देश को और बेथलेहम की ओर जो वापस आ रही है, तो उसके बड़ी बहू जो है उससे छोड़कर चली जाती है, लेकिन रूत उसके साथ टिक जाती है। और रूत इस प्रकार कहती है, सासू मां तू जहां कहीं जाएगी मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, जिस परमेश्वर की आराधना तुम करती हो उसी परमेश्वर की आराधना मैं करूंगी। और अब जब हम पढ़कर देखते हैं, 4 अध्याय का किताब है बाइबल के अंदर, जो 4था अध्याय का 13वीं आयत से लेकर नीचे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर ने रूत को स्मरण किया और रूत के जीवन में एक बच्चा दे देते हैं, एक बेटा दे देते हैं। और वहां पर लिखा है, वहां उस बेथलेहम में जितने भी आजू बाजू में जितने भी स्त्री लोग रहते थे, वे सारी औरतें इकट्ठे हो जाते हैं और नओमी के पास आकर कहते हैं, नओमी तुम्हारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा से होकर यदि हम रूत से जाकर पूछे, रूत आज तुझे कैसा लग रहा है, लग रही है, तो वो बोलेगी कि मैं एक ऐसे भ्रष्ट समाज से आती हूं, मेरा कोई अपना नहीं था, लेकिन मुझे छुड़ाने वाला एक कुटुंब ने निकल कर आया। हालेलुया। मुझे आशीष देने के लिए परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, जो परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के भवन में जो आ नहीं सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली लिखते वक्त उसी मोवाब स्त्री का नाम पर भी वहां पर लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने का लगभग 2000 साल बीतने पर भी उस स्त्री के बारे में कई लोग प्रचार करते हैं। मैं आज परमेश्वर के आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए रखा है वो किसी के कानों से सुनी नहीं है, वो किसी के चित्त में चढ़ी नहीं है, वो किसी के हल्ले आंखों से देखी नहीं। वैसे बड़े भयंकर बातें, बड़ी आशीष के बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, वो आपके जीवन में शायद आपको लगता होगा कि आप लोगों से हालेलुया
त्याग तिरस्कार किए हुए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर आपका महिमा बढ़ाने वाला। जब वे कान में भजन संगीता पढ़ते इस प्रकार लिखा गया, इसलिए उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। वो दिन आने वाला है, आपके नाम धराई किया गया, लोगों ने आपके ऊपर देकर थूका और लोगों ने बड़ा चीख चीख कहा, आपके जीवन में सारी बातें घटी, लेकिन मेरा परमेश्वर योग कहते तुम्हारे लिए जो बातें मैंने रखा है वो किसी के कानों से सुनी नहीं है। वैसी आशीषों से, वैसे भयानक और भयंकर आशीषों से मैं तुम्हें आशीषित करने जा रहा हूं, और लोग कहेंगे कि वो तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के वंशावली लिखते हैं, उस स्त्री का नाम भी आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो आशीष आपके लिए रखा है, आपके नाम भी परमेश्वर प्रज्वलित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके नाम भी आशीषित लोगों की सूची में लाने जा रहे। आप चिंता ना करें, लेकिन जैसे इस रूत ने एक निर्णय लिया था, जिस परमेश्वर की आराधना तुम करोगे उस परमेश्वर की आराधना मैं करूंगी। और रूत के विषय में इस प्रकार लिखा गया, जैसे जैसे उसके हालेलुया सास ने कहा वैसे वैसे वो करती गई। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जो जो बातें हमें मानने के लिए कहा गया, यदि हम किसी को ना देखते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, परमेश्वर के सच्चे वचन की अगर अंगीकार करते हुए उसके पीछे चलते रहेंगे, तो जो हमारा नाम धराई हुआ है, जो हमें तिरस्कार किया गया, उन तमाम बातों को परमेश्वर आशीषों में, परमेश्वर हालेलुया बरकतों में, परमेश्वर इज्जत में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसका कान वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। परमेश्वर आशीष देने वाला है। जो आशीष आपके जीवन में आएगा वो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हालेलुया। दूसरे एक स्त्री के विषय में मुझे बाइबल से मालूम होता है, जो परमेश्वर पिछले रात को मुझसे बात कर रहे थे इस विषय में। एक भविष्यद्वक्ता के पत्नी, दूसरा राजा के किताब में लिखा है, एलीशा नबी के पास जाती है और कहती है कि मेरे पुत्रों को जिन्होंने कर्ज दिया वो उठाकर ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति ने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने से पहले वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो मर गया और उसका खामियाजा हम भुगते हैं। वो मेरे बच्चों को पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। तो एलीशा नबी उस स्त्री से पूछे, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे घर में क्या है? वो स्त्री कहते हैं थोड़ी सी तेल है। परमेश्वर के दास कहते हैं, जाकर आजू बाजू के आस पड़ोस के लोगों में से खाली बर्तन इकट्ठा करना, अपने घर के दरवाजे को बंद करना और उस खाली बर्तन में उस तेल को भरना। उसने ऐसा किया, अपने बेटों के साथ खाली बर्तनों में तेल भरने लगा, उंडेलने लगा। इस प्रकार कहते जितने भी खाली बर्तन थे, वजन में इस प्रकार लिखा गया, उस सारे के सारे खाली बर्तन तेल से भर गया। उस स्त्री ने फिर से कहा अपने बेटों से, और भी खाली बर्तन ला। जब बेटों ने कहा हमारे पास खाली बर्तन नहीं रहा, तो उस तेल का बहाव रुक गया। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, जो बातें परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, परमेश्वर का आत्मा यूं प्रकट करते हैं। शायद आपके पास थोड़े ही चीजें हैं, आप कहते कि इसको कुछ गिनने लायक चीज भी मेरे पास नहीं है, ये किसी गिनती में भी नहीं आते हैं। आप शायद ऐसे कहते होंगे, लेकिन जब आप अपने परेशानियों को लेकर परमेश्वर का सम्मुख में जाकर जब कहते हैं, परमेश्वर ये सारे मेरी परेशानी है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी तेल है,
एक छोटी सी भलाई मेरे जीवन में है, मेरे घर के भीतर एक छोटी सी कुप्पी में थोड़ी सी तेल है। परमेश्वर यूं कहते हैं, उस तेल को उंडेलो। हालेलुया। जब तुम उंडेलने लगोगे, खाली बर्तनों में उंडेलने लगोगे, तो वो खाली बर्तन भरते जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि, परमेश्वर का दास ने ये नहीं कहा कि तुम आस पड़ोस के लोगों को जाकर अपने हालेलुया जो बातें नहीं है उसकी कहानी सुनाओ, लेकिन परमेश्वर ने यूं कहा, तुम्हारे पास जो थोड़े हैं उसे उंडेलना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने पिछले 10 महीना में, जो 9 महीने में, जो बीते 9 महीने में जितने भी आशीष तुम्हारे जीवन में दिया, उन आशीषों को उंडेलना शुरू करो। मेरा परमेश्वर कहते हैं, वो खाली बर्तन नहीं रहेगा, जितने भी बर्तन वहां होंगे वो सारे बर्तन भरने तक। हालेलुया। मैं तेल से तुम्हें अभिषेक करने वाला परमेश्वर, मैं इस प्रकार कहने जा रहा हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में वो बहता हुआ वो तेल का स्रोत तुम्हें देने जा रहे हैं। वो जिसकी कान वो सुन ले। परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसकी गहराई कितना है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर तेल से रिलेटेड एक आशीष देने जा रहा है। जिसका कान वो सुन ले और परमेश्वर का उस आशीष को ग्रहण करे, क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसके अधिकार में रहते हैं सारे पृथ्वी और पृथ्वी के सारे लोग। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे फेर बदल करने जा रहे, परमेश्वर ऐसे आशीषों का सोता आपके लिए बहाने जा रहे कि स्त्री ने कहा मेरे पास थोड़े ही तेल है, लेकिन उस थोड़े में से परमेश्वर बहुत ताकत का बढ़ावा देने जा रहे। कहते हैं परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, उनके लिए जो बातें परमेश्वर ने तैयार किया है, वो किसी के आंखों से देखी नहीं, किसी के कानों से सुनी नहीं, किसी के चित्त में चढ़ी नहीं। इस भविष्यद्वक्ता के स्त्री के पत्नी के जीवन में या आस पड़ोस में रहने वाले में से किसी ने बात सुनी नहीं थी। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे एक आशीष देने जा रहे जिसके विषय में कभी लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा होने वाला है। इसके जीवन में ऐसी आशीष कहाँ से आया? हमने सोचा था खत्म हो जाएगा, हमने सोचा था कि कर्जदार के दासी बन जाएगी, इसके बच्चे जो है बेकार हो जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं लोगों के सारे कथनों को परमेश्वर झूठा साबित करते हुए आपके जीवन में ऐसे आशीष देने वाले हैं। और उस आशीषों को देकर लोग कहने लगेंगे ये आशीष इसका पास कहां से आया, इसका पास उसके लिए कोई योग्यता नहीं था। लेकिन आप छाती में हाथ रखकर, छाती पीट कर इस प्रकार कहने पाएंगे मेरा जीवित परमेश्वर जिसने मुझसे प्रेम किया, आप अपने आखिरी बूंद खून तक मेरे लिए बहा दिया, वो परमेश्वर आशीषों को सोता मेरे लिए बहा देते। जिस दिन आप हिम्मत के साथ ये बात कहना शुरू करेंगे अपने परेशानियों के ऊपर, मेरा परमेश्वर आशीषों को सोता आपके जीवन में बहाना शुरू करेंगे। मैं एक और बार कहना चाहता, जिस दिन से, जिस कड़ी से आप ये कहने लगेंगे मेरा परमेश्वर आशीषों को सोता बहाना शुरू करेगा करके, जिस दिन से आप कहना, जिस कड़ी से आप कहना शुरू करेंगे, उसी दिन से मेरा परमेश्वर आशीषों को सोता आपके ऊपर हालेलुया उंडेलना शुरू करेंगे। मैं एक और बार इस बात को कहना चाहता, जिस दिन से आप अपने हालेलुया शिकायतों को बंद कर कर परमेश्वर से, वो परमेश्वर के उन भलाइयों को याद करते परमेश्वर से कहने लगेंगे मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में सब तमाम बातें होने के बावजूद भी मैं आपके भलाई को, थोड़ी सी भलाई को देख पाती हूँ या देख पाता हूँ, मेरा परमेश्वर कहते हैं उसी दिन से आशीषों को सोता, जो थोड़ी सी भलाई तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिखाई दे वो बहुत ऐसे परमेश्वर भर कर देने वाला है। कोई खाली बर्तन नहीं बचेगा, सारे का सारे बर्तन आपके घर के भीतर वो भरने वाला है। ये किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से नबूवत है, जिसके मन के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहे, उसे ग्रहण कर रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर तेल से रिलेटेड कुछ बातों को आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहे हैं। जिसका कान वो सुन ले परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए
तैयार करके कुछ चीजें रखी है। एक और व्यक्ति के जीवन के विषय में बाइबल के अंदर से पढ़ते नया नियम में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि यीशु मसीह से सवाल किया गया कि अच्छा पड़ोसी कौन होता है। प्रभु यीशु मसीह एक नौजवान की कहानी बताते हैं। वो यरूशलेम से यरीहो की ओर चला गया। जाते वक्त सड़क के किनारे वो डाकुओं से घिरा गया। डाकुओं ने उसे मारा पीटा, अधमरा छोड़कर उसके पास जो कुछ भी था छीन कर चला गया। वो रास्ता में अधमरा पड़ा था। रास्ता से एक याजक आया, उसे देखकर चले गया। एक लेवी आया, वो भी उसे देखकर चले गया। लेकिन उस रास्ता से एक सामरी आया, वो वहां पर उतरा और उसके गांवों को दाखरस से धोया, तेल उंडेला, उसे वहां से उठाया और सराय में पहुंचाया, उसके इलाज के लिए खर्च किया। मैं इस नौजवान के पास गया और इस नौजवान से पूछने लगा, हाँ भाई, तू यरूशलेम से यरीहो की ओर क्यों जा रहा था? वो इस प्रकार मुझसे कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा स्वप्न था। मैंने सोचा था कि यरूशलेम से निकलकर मैं यरीहो में जाऊंगा, वहां पर लोगों के बीच में मैं कामकाज शुरू करूंगा, उसके द्वारा मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अनेक लोगों को मैं काम दिलाऊंगा, अनेक लोगों के लिए एक ज्योति के समान मैं जलता रहूंगा। लेकिन मेरे रास्ते में मेरे दर्शन को देखा हुआ, मेरे कामकाज के बरकत को पहले से जाना हुआ डाकुओं ने मुझे घेर कर मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। अधमरा पड़ा था, मैं पुकारता रहा, कोई तो मेरा बात सुने, लेकिन कोई नहीं रुका मेरे लिए। लेकिन अच्छा सामरी यीशु मसीह मेरे लिए निकल कर आया। वो नौजवान इस प्रकार कहने लगा, मेरे जीवन का अंतिम समय में मैंने सोचा शायद ये मेरे जीवन का अंतिम समय है, लेकिन यीशु मसीह एक अच्छा सामरी के रूप में उतर कर आया और उन्होंने मेरे जीवन में दाखरस और तेल उंडेला और मुझे सराय में पहुंचाया। सराय में पहुंचाने के बाद वो सच्चे सामरी ने कहा, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 सिक्का दे देता हूं और इसी से इलाज हो जाता तो अच्छी बात, अगर ये पैसा पूरा नहीं होता तो भी इसके इलाज कर लेना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इससे भर दूंगा। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप रास्ते में अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति का समान होंगे, शायद आप सराय में रहने वाले व्यक्ति का समान होंगे। आपके पास खर्च करने के लिए, आपका देखभाल करने के लिए शायद कोई भी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, तुम्हारे लिए कच्चा सामरी, तुम्हारे लिए कच्चा सामरी हो यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने आखिरी बूंद खून तक तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार है। उन्होंने ऐसा किया है। वो कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारा दर्शन मैं पूरा करने वाला हूं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया है, किसी के कानों से सुनी नहीं, किसी के आंखों से सुनी नहीं और किसी के चित्त में चढ़ी नहीं। मेरे प्यारो, मैं मेरा अपने इस आवाज, इस प्रचार को मैं यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बंद करने से पहले मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसकी उपासना आराधना हम करते हैं, जब हम रोते हैं,
जब हम बिलखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो दूर से ही हमारा बातों को समझकर हमारे पास उत्तर कर आते हैं। हमसे हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उतना सुनना ही नहीं, उसके लिए कार्य भी परमेश्वर करते। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी भी आपको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा परमेश्वर कभी भी आपको रास्ता में छोड़कर जाने वाला नहीं है। डाकुओं ने आपको घेर लिया, डाकुओं ने सोचा कि आप मर जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां से उठाकर एक नए जगह पर आपको पहुंचा दिया है। जिस जगह पर परमेश्वर को पहुंचाने वाला है, उस जगह पर विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ वो सटीकता से रहे। उस नौजवान से मैंने पूछा, तुम कैसे सराय में पहुंचा? वो नौजवान ने मुझे बोला, जो व्यक्ति गधे पर आया था वो अपने गधे पर से उतर गया और मुझे उस गधे पर बिठा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रास्ता के बीच में, मार्ग के मध्य में नाश हो सकते थे, मर सकते थे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मरने नहीं दिया। वहां से आपको निकाल कर लेके आया। तो एक उद्देश्य की योजना परमेश्वर ने रखा है। आपको आशीष देने के लिए मेरा परमेश्वर ने बुलाया है। वो परमेश्वर कहते, तुम घबराओ मत। आज तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बड़ी आशीषों से भरपूर करने वाला, वो जिसके विषय में किसी के कानों में कुछ पड़ा नहीं, कि जिसके विषय में किसी का आंखों से कुछ देखी नहीं, वो उसी के विषय में किसी के चित्त में कुछ चढ़ी नहीं। सब सोचते कि तू खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें उठा कर खड़े करने वाला हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने वायदाओं को पूरा करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस 10वां महीने का पहले दवार का दिन मेरा परमेश्वर यूं कहना चाहते, टिड्डियों ने जो खाया मैं तुम्हें वापस करने वाला हूं। हालेलुया। उसके हालेलुया जो कमी को उसका भरपाई में करने वाला, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। जो वचन आपने पढ़ा, उस वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो रखा है, किसी का आंखों से देखी नहीं, किसी का कानों से सुनी नहीं, किसी के चित्त में चढ़ी नहीं, ऐसे बातों को संभाल कर रखा। मोआबिनी स्त्री रूत के विषय में देख लीजिए आप, उस भविष्यद्वक्ता के पत्नी के विषय में देख लीजिए आप, यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाले उस व्यक्ति के विषय में देख लीजिए आप। परमेश्वर ऐसे आशीष से आपको नवाजना चाहते हैं, आपको भरपूर करना चाहते हैं। आपको और मुझको क्या करना है? विश्वास योग्यता के साथ हमारे प्रभु के साथ। आपको थकित और श्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें आई, लेकिन प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर यहोवा का पाठ चलते हैं वो थकित और श्रमित नहीं होंगे, उड़ान भरेंगे। मेरे और आपको उड़ान भरने का समय आ गया है। मेरे और आपके जीवन को बदलने का, आशीषों की ओर कदम रखने का समय आ गया है, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे